अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि हमें इस एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज हम कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि लेट ए बी belongs to real number and m and n be positive integers, then nth root of ab is equals to, मतलब ए बी अगर इनका प्रोडक्ट है तो इक्वल होगा nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद nth रूट ऑफ बी। नेक्स्ट है हमारे पास कि nth रूट ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ ए ओवर nth रूट ऑफ बी, कि अगर ओवरऑल हमारे पास ए ओवर बी का nth रूट है तो हम उसे इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन एम एन एमथ रूट ऑफ ए, मतलब कि अगर एन बी रूट है एम बी रूट है ए का तो हम उनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये है कि nth रूट ऑफ ए एम इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ ए रेज टू द पावर एम, मतलब कि अगर ए की पावर एम है तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, पूरे रूट की पावर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि nth रूट ऑफ ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए। कुछ जो है वो ये प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें एज टू एज जो है वो यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 का कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन in exponential motion notation and each exponential expression in radical notation. Do not simplify. सिर्फ जो है हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल में, सिंप्लीफाई नहीं करना। फर्स्ट है थर्ड रूट ऑफ -64, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये है इसकी रेडिकल फॉर्म। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रेडिकल का साइन इग्नोर करके ब्रैकेट लगा देंगे, और अगर यहाँ पर 3 है तो हम 1/3 लिख देंगे, अगर यहाँ पर 4 होता तो हम 1/4 लिख देते। सेकंड है 2 रेज टू द पावर 3/5। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, हम इसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर 3 और बाहर हम लगा सकते हैं 1/5। अब हम इस 1/5 को फिफ्थ रूट बना सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 का, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया रेडिकल एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट है -7 रेज टू द पावर 1/3, तो 1/3 अगर हो तो हम उसे क्यूब रूट भी तो ले लेते हैं ना नंबर का, तो हम हमने बाहर रहने दिया और 7 की पावर 1/3 थी तो हमने क्यूब रूट ऑफ 7 लिख दिया। नेक्स्ट इसी तरह से है y रेज टू द पावर -2/3, तो y के पावर -2 सेपरेट कर लिया और बाहर आ गया 1/3, तो अब 1/3 को हम रेडिकल में ले जाएंगे, ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ y रेज टू द पावर -2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट्स जो गिवन है ये सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है। फर्स्ट है हमारे पास कि 5 रेज टू द पावर 1/5, इसको हम लिख सकते हैं एज ए स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये फॉल्स है क्योंकि बाहर 1/5 है, तो यहाँ पर 5 भी मेंशन होना चाहिए था, फिफ्थ रूट ऑफ 5, तो यहाँ पर 5 मेंशन नहीं है, तो इट्स मीन ये फॉल्स है। 2 रेज टू द पावर 2/3, तो इसको हम 2 रेज टू द पावर 2/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1/3, मतलब इसको सेपरेट करके अब ये 1/3 है तो इसे क्यूब रूट बना देते हैं और 2 की पावर 2 मीन्स 4, और ये बात जो है वो ट्रू लिखी हुई है। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये फॉल्स है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7 होता है, ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 होता है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, क्यूब रूट ऑफ x रेज टू द पावर 27 इज इक्वल टू x क्यूब, ये x क्यूब के इक्वल है
और ये बात जो है वो गलत है। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 27 और उसकी पावर 1/3। अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा x की पावर 27/3, और इसको कैंसिलेशन के बाद हम लिख सकते हैं x की पावर 9, क्योंकि 3 9 से 27। तो ये सारा रिजल्ट x की पावर 9 के इक्वल होता है, ना कि x की पावर 3 के इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडियल एक्सप्रेशंस। कुछ रेडियल एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले है कि क्यूब रूट ऑफ -125। तो हम रूट को इस तरह से करते हैं कि रेडिकल को इग्नोर करके ब्रैकेट में लिख के ऊपर पावर 1/3 कर देते हैं। तो -125 रेज टू द पावर 1/3, और -125 को हम लिख सकते हैं एज ए -5 की पावर 3। इसको भी जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा -125, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, और इसकी पावर 1/3 एज इट इज़। मतलब इसको फिलहाल क्यूब की शेप में लिखा है। अब देखिए ज़रा, -5 की पावर 3 भी है, 1/3 भी है, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो -5 3 मल्टीप्लाई विद 1/3, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया -5। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड पार्ट है कि 4th रूट ऑफ 32। तो 32 तो हमारे पास 32 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं फोर्थ पावर में तो वो नहीं होता, वो 2 की पावर 5 हो जाती है और 4 नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई विद 2, या फिर इसको प्राइम फैक्टराइज कर दें इसको 32 को, तो हमारे पास आएगा मतलब 16 कॉस 2 मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो 16 मल्टीप्लाई विद 2 आता है। अब 16 की पावर अलग ले लें, 16 का रूट अलग ले लें, 4th रूट ऑफ 16 एंड 4th रूट ऑफ 2। तो अब 4th रूट ऑफ 16 है, तो अब 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई विद 2 4, 4 मल्टीप्लाई विद 2 8, 8 मल्टीप्लाई विद 2 16, मतलब 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 को हमने इस तरह से लिख दिया। अभी रेडिकल को इग्नोर करके हम 1/4 के फॉर्म में ले जाते हैं, और इसी तरह से जो है वो ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 एंड 4th रूट ऑफ 2। तो वो हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास है 4th पार्ट, क्यूब रूट ऑफ -8/27। इसको सिंप्लीफाई करना है, रेडिकल का साइन इग्नोर करते हैं तो ये 3 इसकी पावर में 1/3 आ जाएगा, -8/27 की पावर 1/3। तो अब हम -8 को लिख सकते हैं -2 का क्यूब, और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि हमें पता है 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है। तो हम इस पूरे को -8/27 को क्यूब की शेप में ले जाते हैं, बाहर 1/3 एज इट इज आएगा, सिर्फ -8 को क्यूब में ले गए और 27 को क्यूब में ले गए। तो अब हमारे पास जो है वो 3 3 से कट जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -2/3, जो कि हमारे पास आ गया है -2/3। तो ये हमारा आज का काम था, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो है वो कर ली है, क्वेश्चन 1 2 और 3। तो 3 के कुछ पार्ट्स जो हैं वो मैंने नहीं किए, वो आप लोगों का होमवर्क है, और जो मैंने वीडियो लेक्चर में समझा दिए हैं वो भी आप लोगों ने उसको जो है वो अपने नोट्स पे उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह।